दोस्तों आज हम बात करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस एक तरह से जादू का डब्बा होता है। उसके अंदर कुछ लॉजिक जो आप लिखते हैं और इसमें एक इनपुट होता है या मल्टीपल इनपुट भी हो सकता है। तो इनपुट मान लीजिए और इसका एक आउटपुट हो जाता है या मल्टीपल आउटपुट भी या जीरो आउटपुट भी हो सकता है। तो जैसे आसानी के लिए समझिए कि ये जादू का डब्बा है फंक्शन और इसके अंदर कोई आदमी बैठा है। तो ये लेगा ऑक्सीजन इनपुट और आउटपुट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी तरह फंक्शन काम करता है। तो जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि जैसे एक सिंपल फंक्शन है, ये जो एक नंबर लेता है इनपुट, जैसे 2 लिया और इसको अंदर बोल सकते हैं कि स्क्वायर है ये। और इसका 4 कर देगा। जब इनपुट 7 आएगा तो इसका क्या आउटपुट हो जाएगा, 49 आ जाएगा। तो इसे फंक्शन के अंदर है ना कि एक तरह से जितना भी लॉजिक है आप कर सकते हैं कि जो भी इनपुट है उसका आउटपुट दे सकता है। तो इसका यूज क्यों किया जाता है, तो देखिए इससे बिना फंक्शन के भी काम चल जाएगा। और इसका यूज इसलिए किया जाता है कि बहुत सारा कोड है कि जो सेम ही चीज़ यूज कर रहा है। जैसे बहुत सारे लोग स्क्वायर का यूज कर रहा है, फाइल यहाँ से वहाँ मूव करो, तो हर जगह कोड में तो लिखने नहीं जाएगा। तो उसके लिए एक जगह सेंट्रल पर लिख देता है कि भाई देखो ये इनपुट है, ये आउटपुट करके हमको दे दे रहा है। तो इससे कोड काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर हो जाता है। काफ़ी लोग हैं कि सेम फंक्शन का यूज बार बार कर सकते हैं। तो आप देखिए कि एग्जांपल के लिए देखिए इसमें कि हमने जो अभी स्क्वायर वाला एग्जांपल था, तो यहाँ स्क्वायर इनपुट लेता है और फिर इसका आउटपुट कर देता है। तो इसमें 2-3 चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फंक्शन लिखने के पहले इसमें दिखना पड़ता है कि इसका रिटर्न टाइप क्या होगा। तो मतलब ये जो आउटपुट है उसका टाइप क्या होगा, ये इंट होगा या फ्लोट होगा या कैरेक्टर होगा या दालचीनी होगा या शुगर होगा। और फिर फंक्शन का नाम क्या है और फिर ब्रैकेट में इनपुट क्या है। तो या मल्टीपल भी लिख सकते हैं इनपुट कि एक्स होगा, वाई होगा, और फिर ये ब्रैकेट आता है और फिर आउटपुट में जो भी लॉजिक लिखते हैं वो आप लिख दीजिए और रिटर्न आउटपुट कर दीजिए। ठीक है। तो अगर जैसे आपको है कि मल्टीपल चीज़ें कैलकुलेट करके भेजना है, तो आप है कि उसको एक स्ट्रक्चर में भर सकते हैं या एक अरे में भर सकते हैं, वो बाद में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए सिंपल इसको रखते हैं। और फिर जब अगर इसको कैसे कॉल करते हैं, तो जैसे मान लें कि आपको बस है कि स्क्वायर करना है, तो इंटरनल नंबर कर लीजिए, देख लीजिए कि उसके पहले क्या है, उसके बाद कॉल किया जाएगा ए स्क्वायर। ये जैसे कॉल करने के लिए क्या किया जाता है कि फंक्शन का नाम लिखिए और उसके अंदर जो भी इनपुट है, तो इनपुट को हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, फंक्शन पैरामीटर। तो यहाँ पे जो इनपुट हो गया पैरामीटर है और फिर वो रिटर्न कर देगा ये जो स्क्वायर है, और फिर उसको प्रिंट करके देखते हैं। तो अब जैसे इसको हम लोग रन करते हैं, तो जैसे इंटर ए नंबर, तो जैसे मान हमने एंट्री किया 6 किया, तो देखिए ये 6 का 36 बना दिया। तो समराइज के लिए है कि आप फंक्शन होता है, जैसे एक फिर से आएंगे कि वो इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। जैसे आदमी है कि ऑक्सीजन लेता है इनपुट और CO2 आउटपुट देता है। उसी तरह फंक्शन भी जैसे कोई नंबर या कोई स्ट्रिंग या कोई कैरेक्टर या कुछ भी, या कभी कभी है कि कुछ भी इनपुट नहीं लेता और कुछ ना कुछ आउटपुट देता है या नहीं भी देता है, पर हाँ कुछ ऑपरेशंस करता है वो, तो कुछ काम करता है। और ये काफ़ी बेसिक फंक्शन है। उससे होगा कि एटलीस्ट जब नेक्स्ट में हम लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में जाएंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि अच्छा ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे है कि रिटर्न टाइप लिख दीजिए और इनपुट का टाइप क्या होगा, क्या क्या इनपुट आएगा, अंदर क्या क्या लॉजिक करना है भर दीजिए और फिर बस इसको कॉल कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।